हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, तो एक बार समझ तो गए थे। कंडक्टर्स को जो पता करे वो कंडक्टिविटी, इंसुलेटर की जो पावर को पता करे वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को क्यों पढ़ना है इसको समझ लेते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा सुनो, तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बेटा बताया था कि जब हम रब करते हैं, जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं, फर्स्ट वीडियो में जो बताया था मैंने तुम्हें, जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। ये तो मैंने बताया था। सपोज मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ, ये दो, सपोज जैसे मान लो कि ये आयरन का बना हुआ है, सपोज कर लो, ठीक है, ये प्लास्टिक। तो जब मैंने दोनों को रब किया तो इस पर भी चार्ज आया होगा और इस पर भी चार्ज आया होगा। सीधी सी बात है, दोनों पर क्या आया होगा, चार्ज आया होगा। अब मुझे कैसे पता कि इस पर कौन सा चार्ज आया होगा और इस पर कौन सा चार्ज आया होगा। चार्जेस दो टाइप के होते हैं ना, मैंने बताया था, प्लस और माइनस। क्यों नाम रखा गया वो भी बताया था। तो जब मैं इसको रब कर रहा हूँ तो एक पे प्लस आ रहा है, दूसरे पे माइनस आ रहा है। अब मुझे क्या सपना थोड़ी आएगा इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया, या कोई डिवाइस है जो मुझे बता देगा इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, तो एग्जैक्टली उसी चीज को पता करने के लिए हमें पढ़नी है ये सीरीज। समझ रहे हो, हमें इस सीरीज के द्वारा बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हम जैसे ही इसको रब करेंगे वैसे ही इस पर क्या आने वाला है और दूसरे वाले मटेरियल पर कौन सा चार्ज आने वाला है। तो इसी वजह से बिना देर किए हम स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को। सुनो, जैसे कि मैंने सपोज ग्लास लिया, ठीक है, और एक प्लास्टिक ले लिया, ठीक है, ग्लास और प्लास्टिक को ले लेता हूँ। तो मैंने सपोज मान लो एक रॉड ले ली ग्लास की इस टाइप से, और सपोज कर लो ये ग्लास की रॉड है, ठीक है, ग्लास की रॉड ले ली और एक ले ली मैंने प्लास्टिक की, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज ये ग्लास की रॉड है, ये प्लास्टिक की, इन दोनों को ऐसे रब किया, ठीक है। तो इस पर भी चार्ज आया होगा, इस पर भी चार्ज आया होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। प्लास्टिक, अब दोनों पे चार्ज आ गया होगा, इस पर भी आया होगा, इस पर भी आया होगा। अब मुझे नहीं पता बेटा इस पर कौन सा आया, इस पर कौन सा आया है, अब सपने तो आ नहीं रहे मुझे कौन सा है। फिर मैंने क्या किया, दोनों रॉड ग्लास की ली, पहले मैंने एक ग्लास और प्लास्टिक की ली, ठीक है। अब मैंने देखा कि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा था। अब मुझे एक चीज समझ में आई, अट्रैक्शन हो रहा है जरूर एक पर, दोनों पर अपोजिट है। अगर इस पर प्लस है तो इस पर माइनस, इस पर माइनस है तो इस पर प्लस, लेकिन अपोजिट है। अब मैंने दोनों ही रॉड ग्लास की ली, ये भी ग्लास की, ये भी ग्लास की। अब क्या हो रहा था, रिपल्शन। क्यों, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है, दोनों मटेरियल सेम है। तो अब रिपल्शन हो रहा था, मतलब दोनों पर एक ही तरह का चार्ज आ रहा है। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा बेटा, ये तो समझ गया हूं कि यहाँ पर चार्जेस अलग अलग आ रहे हैं तो अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ चार्जेस सिमिलर आ रहे हैं तो रिपल्शन हो रहा है। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि एक पे प्लस आ रहा है और दूसरे पे माइनस आ रहा है। तो जैसे मैंने ग्लास को किसके ऊपर रब किया था, प्लास्टिक के ऊपर। तो बेटा एक बात ध्यान से समझो, कुछ नहीं है बिल्कुल। जिसको ये सीरीज याद हो गई, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने ये सीरीज लर्न कर ली वो आराम से बता सकता है कि किस पे प्लस आया, किस पे माइनस आया। इसके बेसिक अंदर का रीजन क्या, उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले इसे समझ लो, ग्लास को प्लास्टिक पे किया तो ग्लास इस सीरीज में कहाँ दिख रहा है, ऊपर। बेटा सिक्वेंस से याद करना है, ऐसे ऊपर नीचे मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ग्लास आ रहा है ऊपर, प्लास्टिक आ रहा है नीचे। तो ग्लास ऊपर आ रहा है, तो ग्लास ऊपर आने की वजह से जो चीज बेटा सीरीज में ऊपर आएगी, फिर से सुन लो, जो चीज सीरीज में ऊपर आएगी उस पर चार्ज आएगा कौन सा, पॉजिटिव। और जो चीज सीरीज में नीचे आएगी उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ग्लास पर आएगा पॉजिटिव और प्लास्टिक पे आएगा नेगेटिव। सिंपल सी बात है, ग्लास पे पॉजिटिव और प्लास्टिक पे नेगेटिव, सीधी सी बात है। जो सीरीज में ऊपर उस पे पॉजिटिव, जो सीरीज में नीचे उस पे नेगेटिव, हमेशा हमेशा यही रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन इसमें से ही देख लेता हूं। सपोज मैंने अब की बार क्या किया, वुल को लिया, ठीक है, वुल को ले लिया और सपोज सिल्क को ले लिया, एक तरफ वुल और एक तरफ सिल्क, दोनों को मैंने रब किया। तुम्हें पता है वुल कहाँ है, ऊपर, ऊपर वाले पर पॉजिटिव, सिल्क कहाँ है, नेगेटिव, नीचे, तो नीचे वाले पे नेगेटिव। सिंपल सा, सब बच्चे समझ गए। रब करने के बाद जो सीरीज में ऊपर है उस पर पॉजिटिव आना है और जो सीरीज में नीचे है उस पर नेगेटिव आना है। तो इसका बोर्ड में क्वेश्चन भी आ रखा है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आई थिंक 2000, लास्ट ईयर तो नहीं, आई थिंक 2011 में आया था क्वेश्चन।
कि what happen when a glass rod is rub on a silk cloth। क्या होगा अगर हम ग्लास के रॉड पर, तो सारे बच्चे मुझे आंसर देने वाले इस क्वेश्चन का, सारे बच्चे आंसर देने वाले। what happens when glass rod is rubbed on silk cloth। क्या होने वाला है अगर हम ग्लास के रॉड को सिल्क के क्लोथ के ऊपर रब करते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क के क्लोथ के ऊपर। सारे बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं? ग्लास पे क्या आएगा? नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव। तो ग्लास पे आएगा पॉजिटिव और सिल्क पे आएगा नेगेटिव। तो सारे बच्चे समझ गए ग्लास पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि वो सीरीज में ऊपर है। सिल्क पर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि वो सीरीज में नीचे है। तो सारे बच्चे समझ चुके हैं कि ग्लास पर पॉजिटिव इसलिए आता, मतलब ग्लास में तो पॉजिटिव ही आना है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, और प्लास्टिक पे हमेशा क्या आना है? नेगेटिव। सिर्फ एक केस को छोड़ के, अगर हम प्लास्टिक और सल्फर से करते हैं, क्योंकि सल्फर सबसे नीचे है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं कि कब प्लस आता है और कब माइनस आता है। तो उसके लिए तुम्हें ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये तो आपने बता दिया कि जो ऊपर है उस पर प्लस आ गया, जो नीचे है उस पर माइनस आ गया। फंडा तो बताओ, फंडा क्या लग रहा है, लॉजिक क्या है? हम तो ये रटने वाली बात हो गई यार, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। रीजन बताओ। चलो ठीक है, ये मान भी ले हम कि ऊपर वाले पे प्लस आया नीचे, लेकिन क्यों? रीजन क्या है इसका? तो देखो, रीजन समझने के लिए थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा और थोड़ा बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। तो जो लोग रीजन जानना चाहते हैं तो वो ध्यान से सुनना। सपोज मैंने ग्लास लिया, दुनिया की कोई भी चीज हो बेटा, दुनिया की कोई भी चीज हो बनी किससे? पार्टिकल से। मानते हो? दुनिया की कोई भी चीज किससे बनी है? पार्टिकल से। पार्टिकल्स क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? मैटर। जितना मैटर तो सबको पता है कि दुनिया की हर चीज मैटर होती है, जिसका वेट होता है और वो जगह को कवर करे, वो क्या है? मैटर है। ये मार्कर क्या है? मैटर है। ये बना किससे? पार्टिकल से। अच्छा, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम। सब जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ा है हमने। तो ये मैंने ग्लास लिया, चाहे बेटा ग्लास हो चाहे कुछ भी हो, सब एटम से ही तो बने। सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। ऑर्बिट में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये मैंने ग्लास ले लिया और सपोज ये प्लास्टिक ले लिया, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, और ये एटम है तुम्हारे प्लास्टिक का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन दोनों को मैं रब करने वाला हूँ, ग्लास को प्लास्टिक से रब करने वाला हूँ इस टाइप से। ठीक है, जैसे भी करना हो। तो ग्लास को प्लास्टिक से मैंने रब किया। ठीक है, लॉजिक बता रहा हूँ, प्लस माइनस क्यों आया। अच्छा, अगर तुमने 9th ढंग से पढ़ी है, मुझे नहीं लग रहा पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, सब बता देंगे अपन, बेसिक बताएंगे बिल्कुल। नहीं पढ़ी तो कोई टेंशन थोड़ी है, तो बहाना होता है। टीचर बोलते हैं कि तुम पहले का कुछ पढ़ लिख के आए नहीं हो, अब पढ़ना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखो ऐसा होता है कि वो आ जाती है, गुस्सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है। तो देखो ध्यान से पूछोगे तो सभी बता देंगे तुम्हें। ठीक है, तो ग्लास पर पॉजिटिव और प्लास्टिक पर नेगेटिव। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सुनना ध्यान से, कोई भी एटम होता है उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? नेगेटिव। देखो ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के बात ये हुई, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। एक नॉर्मल एटम की बात कर रहा हूँ, रब करने से पहले की बात। सपोज मैंने ग्लास लिया और इसके अंदर 15 प्रोटॉन थे, 15 इलेक्ट्रॉन थे एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसके अंदर चार्जेस 15 प्लस के हुए और 15 माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। ठीक, प्लास्टिक में सपोज 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 20-20 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने दोनों को रब किया। जैसे ही मैं दोनों को रब करता हूँ, अभी देखो इसका नेट आंसर कितना आने वाला है? 0। इसका भी नेट आंसर कितना आ रहा है? अभी 0, मतलब न्यूट्रल है, जितना प्लस है उतना माइनस। रब करने से पहले अगर कोई बोलता है कि एटम में चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होते, अगर कोई बोलता है एटम में चार्ज नहीं होता, गलत बोलता है। एटम में चार्जेस बराबर होते हैं, जितना प्लस होता है बेटा उतना ही माइनस होता है। अगर कोई बोले कि जैसे मान लो ये मटेरियल है, एटम से बना है, इसके अंदर अभी मैं बोल रहा हूँ रब करूंगा तो क्या आएगा? अभी चार्ज नहीं है क्या? सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलता हूँ, रब करने के बाद चार्ज आता है, पहले नहीं है क्या? पहले ये एटम से बना। देखो ग्लास के पास क्या चार्ज नहीं है? 15 प्लस है, 15 माइनस, लेकिन नेट चार्ज कितना है? 0। बात समझ आ रही है? दुनिया में न्यूट्रल चीज में, जैसे ये मार्कर, जब तक मैं रब नहीं करूंगा ऐसे,
तब तक इसके अंदर ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, चार्ज तो है बेटा, पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, मतलब नेट चार्ज कितना है, 0। अच्छा अब सुनो, जैसे ही मैंने इन्हें रब किया, जैसे ही मैंने ये रब किया, रब करूंगा तो बेटा, अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों टकराएंगे, ये बाहर वाले टकराएंगे, लॉजिक की बात है, ये बाहर वाले टकराएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में रब होंगे। जैसे ही मैं इनको रब करता हूं तो होता ये है, ये प्लास्टिक और ये ग्लास, जैसे ही इन्हें रब करता हूं इनके इलेक्ट्रॉन आपस में फंस जाते हैं। फिर ध्यान से सुनना, रब करने से इनके इलेक्ट्रॉन आपस में फंस जाते हैं। अब बताओ, रस्सी वाला खेल खेला है, रस्सी वाला जो पकड़ लेते हैं एक तरफ दूसरे लोग, अब फिर खींचते हैं, बताओ किस तरफ जाने वाली है रस्सी, जो पावरफुल है, सीधी सी बात है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैं इसे पकड़ रहा हूं तो हो क्या रहा है, जो पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ आ, लॉजिक की बात है यार। तो रब करने से इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं और जो पावरफुल होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। सपोज प्लास्टिक ज्यादा पावरफुल था, सपोज नहीं, रियल में भी है, देख लो, प्लास्टिक ने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 14 रह गए और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो यहाँ कितने होगा, 21। तो नेट माइनस ज्यादा हो गया, तो इस पर देखो 20 प्लस से 20 माइनस तो कट गए, लेकिन एक माइनस रह गया, तो इस पर ओवरऑल चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। यहाँ पर एक कम हो जाने की वजह से 14 नेगेटिव से ये जो 14 पॉजिटिव थे वो कट गए, ओवरऑल क्या रह गया, पॉजिटिव। अब तुम्हें समझ आया कि रब करने के बाद क्या होता है, क्या चार्जेस पहले नहीं थे, पहले भी थे चार्जेस, क्या रब करने के बाद नहीं है। देखो अंतर क्या आया, पहले जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे, अब क्या है, जितने प्लस हैं उतने माइनस नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 नहीं आता। मतलब रब करने के बाद हम बोलते हैं चार्ज आता है, मतलब रब करने के बाद नेट चार्ज 0 नहीं होता है, या तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। बचपन में पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रॉन चला जाए तो प्लस, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस, हमने रटा था। इलेक्ट्रॉन जहाँ से रिलीज हो जाए वहाँ पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ गेन हो जाए वहाँ नेगेटिव आ जाए। आज एक्चुअल मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों पॉजिटिव आता है और क्यों नेगेटिव आता है। तो अब सारे बच्चे समझ गए कि ग्लास पर पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि ग्लास पावरफुल नहीं है, प्लास्टिक के एटम ज्यादा पावरफुल हैं, रब करते हैं तो वो खींच लेते हैं ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स को, इसी वजह से यहाँ ओवरऑल नेगेटिव आया और यहाँ ओवरऑल पॉजिटिव आया। तो सारे बच्चे समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ऊपर वालों पर पॉजिटिव क्यों आता है और नीचे वालों पर नेगेटिव क्यों आता है। तो रीजन सीधा सा है, ये सबसे कम पावरफुल है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले जाते हैं, इसी वजह से नेट चार्ज बदल जाता है। तो जब हम किसी चीज को रब करते हैं बेटा तो उसका नेट चार्ज बदलता है। ये मत सोचना कि पहले चार्ज नहीं था, चार्ज पहले भी था, चार्ज बाद में भी होता है। पहले चार्ज बराबर होने की वजह से नेट चार्ज 0 होता है, रब करने के बाद नेट चार्ज 0 नहीं होता है, या तो पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और प्लीज इस चैनल को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और गुड बाय, टेक केयर।